अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड वेलकम टू मस्तियां। हर काम की तरह ख्वाहिशें भी वक्त पर पूरी हों तो ही अच्छी लगती हैं। अगर किसी ने 25 साल की उम्र में फरारी हासिल करने की ख्वाहिश की हो और वही फरारी उसे 75 साल की उम्र में मिले तो फिर वो बेचारा क्या करेगा। मगर वो कहते हैं ना कि साइकिल पर बैठकर रोने से बेहतर है कि बंदा फरारी में बैठकर रोए। पूरी दुनिया की बादशाहतें ख़त्म कराने वाले बरतानिया ने अपने शाही ख़ानदान को ऐसे संभाल कर रखा हुआ है जैसे महकमा जंगली हयात तेंदुए की नस्ल को बचा कर रख रहा होता है। प्रिंस चार्ल्स किंग तो बन गए, मगर किंग बनकर क्या वो खुश हैं? आइए देखते हैं। असा यार मनावना है, हमें सिर दी बाजी लग जावे, यो गठड़ा चावना है, यो गठड़ा चावना है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बात है? आप सिक्योरिटी पे हैं यहाँ पर? और असी थे बाबू बैठ डाले हैं। ये इतना बड़ा एक तो पैलेस है, उसमें सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड और वो भी गाने गा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी पुरसुकून बड़े हैं। आपका मुंह भी टेढ़ा बिल्कुल ऐसे हो रहा है, आप तो मुझे खान साहब लग रहे हैं कोई। कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जब तक वो माई थी तब तक यहाँ चीज के चाड़ा पड़ा रहता था। माही से मुराद आपकी मलका एलिजबेथ? आप बिल्कुल सही पहुंची हैं। असा यार मनावना है, Here comes the king and the queen. हमें सिर दी बाजी लग जावे, यो गठड़ा चावना है, यो गठड़ा चावना है। हमें सिर दी बाजी। आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं? बादशाह सलामत, प्लीज वेलकम वेलकम। ए ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੈਸੇ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। अम्यूरी? ये वहम है तुम्हारा, वहम है। कमेला ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚਾਰਲਸ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। सच? हाँ। बिठा अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। किंग चार्ल्स, या अल्लाह। इतना टेस्ट है आपका, ये क्या बेसुरे गवैये रखे हुए आप। कमेला ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੈਰੀ ਮੈਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ 버ਗਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, डिशवॉशर हो गया ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। किंग चार्ल्स, मुझे लगता है कि हैरी की वजह से आप बहुत दिल बर्दाश्त हैं। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। क्या हुआ? क्या हुआ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। मेरा शो? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਲੇਸ ਚ ਵੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ? ये मस्तियां हो रहा है, मैं आपका पैलेस कवर करने आई ਤੂੰ हूँ। ਮਸਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। मैंने? ਮੇਗਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। किंग, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डायना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और loving थी। बस मेरे यहाँ होते हुए एक डायना का नाम लेने वाली तुम डायन होती कौन हो? ਚਲੀ ਗਈ, ਟੁਰ ਗਈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपने भी तो उसको बहुत तकलीफ दी थी। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। 70+ ईयर्स इंतजार करना बादशाहत के लिए बड़ा तकलीफ दे रहा होगा ना आपके लिए। ਜਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਹੀ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, मैंने सुना है किंग, मेगन के साथ आप लोग बड़ी डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इसलिए वो हैरी को लेके चली गई यहाँ से। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? बुरा सलूक करते थे उसके ਸਾਡਾ साथ? ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। हाँ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, कि ਮੈਂ ਮੋਰਗਨ ਫ੍ਰੀ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ। क्यों? ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੈਰੀ ਪੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮੇਗਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਗਨ ਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿੱਕਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸੈਮਲ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੇ। इतना गुस्सा? ਮੈਂ ਕਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। अरे क्या बात है? ਕਮੇਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। आपके पास भी तोशा खाना है? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਗਲਖਾਨਾ, अरे वाह वाह। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਾ। साढ़े कोल गुसल खाना। ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਚੀ ਖਾਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। आए इसके साथ तो बहुत ही प्यार है, पता नहीं ऐसा क्या किया है। ਬੇਜ਼ਰਰ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? अच्छा, ये आपके दिल में मेगन और हैरी के लिए बहुत ज्यादा हेट्रेड है ना? ऐसे तो औरतें बिहेव करती हैं, आप किंग हैं, दिल बड़ा करें। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਗਨ। क्यों? ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਹੈ, हाँ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। हाँ आए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀ ਹੈ हाँ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਗਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਐਕਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਦੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਈ ਹੈ हाँ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਸਲਿੰਗ ਜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਜੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਮੇਗਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। आजकल के बच्चे हैं किंग, इतना नहीं रोते वो। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ 5 ਘੰਟੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। अफसोस में। ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ। डयाना आपकी जिंदगी में थी और आप उस पर चीट करते रहे, कितनी बुरी बात है ना। आपको जरा ख्याल नहीं आया उसकी मोहब्बत का? ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਾਇਨਾ ਦੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਕ ਯਾਦ ਆਇਆ। इतने मासूम ना बने, आपने बहुत इश्क किए हैं। वे मैं की सुन रही हूँ, ये सुनन तो पहला ये बकिंग के पैलेस टूट क्यों नहीं गया? मैं तेरी खातिर की कुछ नहीं कीता चार्ल्स, मैं तेरी खातिर की कुछ नहीं कीता। मैं की पेस वटाए चार्ल्स तेरे मिलने नहीं, मैं तेरा फिटे मुंह, मैं अपने घर दे छड्डे, मैं रोटी कपड़ा छड्डिया, मैं सब कुछ छड्डिया ते तू किहो जी हरकतां कर लगदे? तू किसे होर नाल प्यार करदे सी? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੀ, हाँ जी। ਇਹ ਕਾਮ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? ये मुझे आप बताएं कि कौन सी ऐसी चीज थी जो डयाना में नहीं थी और कैमिला में आपको मिली? क्या है इसमें? ये जो तुम्हारी जेलसी फूट फूट के बाहर आ रही है ना, ये मैं देख रही हूँ भी ना। ਇਸੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ कि ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। देखा ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟਾਵਰ ਕੋ ਖਲੋਤੀ ਛੱਲੀ ਖਾਣ ਡਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੇ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਚਾਲਸ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਝੁੱਡੂਆ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਡੈਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। वीना, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आज के इस दौर में 2023 में क्या इस पैलेस की कोई वैल्यू है? ਆਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੇ ਬਾਬਲਾ दरवाजा बंद कर दे, तेरी धी दी डोली नहीं हुआनी, नहीं हुआनी, नहीं हुआनी। बस कर दो फिराज, अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत का इकरार न किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ओके, लेट मी आंसर हर क्वेश्चन। नहीं, ये भी बकिंगम पैलेस की हैसियत पूछने भी है कि नहीं है? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰੀ वेल एक्चुअली ये डायनेस्टी का सिंबल है और मौजूदा दौर में तो आपको पता है कि बरतानिया में जमहूरियत है, तो इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने ये मेंटेन किया हुआ है सारा सिस्टम, दैट्स क्वाइट इनक्रेडिबल। यानी कि ਜਦੋਂ मैं ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਹਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਕਬਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾ ਗਏ। पूरी दुनिया में तो आप लोग बादशाहत के खिलाफ हैं और इधर बादशाही सिस्टम अभी तक चल रहा है। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡੀ ਵੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ, ਮਹਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਹਾਂ, 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਇਆ नहीं जी, हुण तक तो एक बंदा कोई वाधू नहीं आया। मीगन और हैरी आने वाले हैं, मैंने उन्हें बुलाया है यहाँ। ਵੇਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਹੋ ਜੇ तुम इतना डांस क्यों करते हो? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ एहसास रहे मेरे को हाथ पैर सुता तो नहीं। अच्छा, 60s में शाही खानदान को मुस्बत लाइट में दिखाने के लिए एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था रॉयल फैमिली। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह से शाही खानदान क्रिसमस ट्री सजाता है, बच्चों को सैर पर लेकर जाता है, बारबेक्यू करता है। तो इस फिल्म का फ़ायदा ये हुआ था कि इस फिल्म ने एक्चुअली बहुत अच्छा किरदार अदा किया था उस शोहरत को बहाल करने के लिए जो शाही खानदान की खो गई थी। तो दिस वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। गार्ड्स, जी ये यूहाइनेस, आज का हमारा प्लानर क्या है? आज सबसे पहले बादशाह सलामत ने ग्लास को पाना सीटाने खोखे का इफ्तिताह करना है। उसके बाद इन्होंने मैनचेस्टर आना है, उसे चिप्स की दुकान का फीता कटना है। उसके बाद इन्होंने बर्मिंघम जाके एक जनरेटर ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ है। तो मेरी मसरूफियत दा ते लख लन तुहाडे याद रखो। आखिर में इन्होंने एक शाही बतख के बच्चे को गुड़ती देनी है। पतकर मैं फेस नहीं कर पाता जी। क्यों? वो वेख के मैनू रोन लग पैंदियां ने, पाँच पाँच मलका किथे वे, पाँच पाँच मलका किथे वे। तो मलका हैगी खाना खावांगे, मैं हथ बन के खलो गया, मैं बड़ी मुश्किल ना गई, फिर क्यों सदन नहीं है। अच्छा, आपकी मिजरी से मुझे याद आया कि जिस तरह से क्वीन ने अपने क्राउन को एंजॉय किया था ना, आप भी कर रहे हैं या नहीं? देखिए ना, पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए क्वीन को तो पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी, आपके साथ भी ऐसा मामला है? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਟਮੰਡੂ ਜਾਣਾ ਸੀ अच्छा खटमंडू इसलिए। ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। अच्छा चलो पहले तो आप बादशाह नहीं थे ना, तो आपने बड़ी मजबूर दुखी जिंदगी गुजारी, अभी आपको क्या क्या लग्जरीज मिली हैं? ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ हाँ ऋषि सुनक। ਇਹ ਸੋਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਨਿਕ ਫਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। कोई बात नहीं, आ रहा है, खुद ही बात कर लेते हैं। उसने यहाँ रहना है कि नहीं? ਆ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਘਾਹ ਦੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। Good evening. Good evening. हेलो किंग, इधर है ਤੁਹਾਡਾ विंग। हैव योर सीट। मिस्टर एंड मिसेस ऋषि सुनक, राइट? Yes. यस। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हाँ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? बिल्कुल ठीक ठाक। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ओ वाओ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੜ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮਨੂਸਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੌਨਸ ਬੋਰਸਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, बोरिस जॉनसन। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੁੱਲੇ ਝਾੜੂ ਵਰਗਾ ਦਾ ਸਿਰ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਂਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਚੈਨ ਲਾ ਗਿਆ। और लिज ट्रस, राइट? ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲੈ ਗਈ। ਸੁਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਓਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਦਮ ਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਛਤਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਣਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਂਦਾ। अच्छा। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। किंग किंग क्यों अब तक तुम मान नहीं रहे कि तुम किंग हो गए हो? ਹਾਏ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਗ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਜਮੀ ਗਿੱਦੜੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਵੈਸੇ? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਗਰੂਬ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ हल्की जी धुप सेकने लगना तो सूरज शुम हो गया। मिसेस ऋषि, आपको कैसा लगता है? आपका हस्बैंड एक NRI है और एक्चुअली इसका पाकिस्तान से भी ताल्लुक है ना पीछे और से। इन्होंने की लेना ना तो लोग। प्राइम मिनिस्टर बन गया है। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। जी जी मेरे महल की लेना मेघना निकल जा आउट Megan, गेट आउट come here. फ्रॉम माय पैलेस गेट आउट। Just a Megan. second, just a second, King, please. ये मैंने मेरे को हैरी खोया। क्या इसी सलूक की वजह से मेगन ने घर छोड़ा? डोंट ट्राई टू टच मी। मैं यहाँ पर कदम भी नहीं रखना चाहती। मैं तो इस महल को उस दिन ही भूल चुकी थी जब आपने हमें यहाँ से जलील करके निकाला था। ये तू एडी अच्छी आर्टिस्ट नहीं, तेनू डायरेक्टर नहीं रखता, तेनू प्रोडक्शन मैनेजर रखांदा है। इथे ऐसी वेरिएशन ना दे, मेरा मुंडा लिया। मेगन, टेल मी वन थिंग, प्रिंस हैरी को तो ले गई हैं, अब और क्या रहता है इस पैलेस में बस आपका? की रह गई इस महल च ना 2 बुजुर्गों के अलावा कूड़ा कचरा। मैं जानती हूँ कि आपने महल की जमीन के नीचे खजानों के खजाने छुपा के रखे। अच्छा। मैंने खुद अपनी आंखों से दादी सास को वो सारी डिटेल्स पेपर पर लिखते हुए देखा था। मैंने भी उस चिट ते शक सी, ताला तोड़ के जो मैं चिट कड़ी अम्मी रंदी दमे दी दवाइयां लिखी सन कख नहीं सोती। कसुर जी जितना भी कॉमेडी करके बात को इधर उधर टाल लें, लेकिन मैं आज अपना हक इस पैलेस से लेकर जाऊंगी। Megan, Megan, Megan. मेगन, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। समझाएं ससुर जी को। मेगन तू जड़ी बकिंगम पैलेस हैरी फेरी करनी से कर ली, हुण इथों तेनू कुछ नहीं मिलना। मैं भी देखती हूँ कि मेगन को उसका हक कैसे नहीं मिलता। योर मैजेस्टी, थैंक यू। ये है मेरी सास। मैं तुम्हारा साथ दूंगी बस। गद्दारों का साथ रहते, बागियों का साथ रहते कबीला। कोई गद्दार नहीं, वो भी आखिर इंसान है, उसके सीने में भी दिल है। इज़ मुझे मेरा हक कब दिलवाएंगी? आपका हक है क्या? क्या चाहिए आपको? मुझे हिस्सा चाहिए। ए डाकू औरत, दस मेरा हैरी इस वेले किस हाल च? अलहमरा हाल ही। बकवास मत करो शाही दरबार।
हैरी बहुत बुरे हाल में है, लेकिन मैं उसके इस बुरे वक्त में साथ हूँ। उसके हर कदम पर मैं उसका साथ दूंगी। मैं हैरी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं थोड़े थोड़े एडवांस पे फिल्म्स करके हैरी की जान बचाऊंगी। मैं वो सब करूंगी। मैं पैसा जमा करके उसकी जान किसी भी सूरत बचाऊंगी। मैं थूकती भी नहीं इस तुम्हारे सोने के महल पे। मैं जा रही हूँ। मैं तो हैरान हो रही हूँ, मेगन अपना हिस्सा लेने आई थी मगर चली गई खाली हाथ। हिस्सा लेना इसी हाँ। देखो मैं एक गल करके रू कैसा काम ते लाया। हैरी बादशाह दा पुत्र है, काम में करेगी वो वेला बह के खाएगा। We will take a short break here. Don't go anywhere. Welcome back to मस्तियाँ। कभी आपने जमाने की हजारों मील लंबी तार पर लटके लफ्जों पर गौर किया है कि उन लफ्जों के बीच में कितने नूरी साल का फासला है? कभी आपने फितरत की खामोश झील की गहराई नापने के लिए तखय्युल की उल्टी कलाबाजी खाई है? वो जो धार की सूरत में पर्वत से झरना गिर रहा है, उसके पीछे कौन खड़ा है? और ये सब जानने के लिए हमने अपने डमी स्टूडियो में दावत दी है शोहराए आफाक शायर जॉन एलिया, और उनके साथ मौजूद हैं शाहीन आतशी जो शेर व शायरी पर तबाज़माई करते हैं। जॉन भाई, दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। क्या कहने, बहुत खूब। वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है, चुप नहीं होता। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। गौर करना वीना, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, और इस रम्ज का मारा हुआ जहन जो मज़दा-ए इशरत अंजाम नहीं पा सकता। अभी ना मैंने तो सुना था कि ये छोटी बहर के बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन ये बड़ी बहर के बहुत छोटे शायर हैं। अच्छा, ये जॉन एलिया साहब भी नहीं लग रहे मुझे। वो है ही नहीं ये। जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। वाह वाह, यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया है किस कदर जल्द बदीद हो जाते हैं इंसान। आप मुझसे मिलने को आए हैं, रुकिए बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं, बैठे। बैठ जाइए। जॉन, जॉन, कोई बाहर आया है, आता हूँ। जॉन जी बोलिए, आप ऐसे क्या शेर, काम है? आप ऐसे शेर क्यों कहते हैं जो कभी कभी समझ नहीं आते? मैं शेर कहता नहीं, शेर निकल जाते हैं। आप लोग मेरे स्टूडियो में आए हैं, थोड़ा मुझे मौका दे, मैं आपसे बातचीत कर सकूं। जॉन, आप एक यंग मिनट, मैं यहाँ तस्हीह कर दूं, मैं जॉन से इंस्पायर हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। उन्होंने जो अशार कहे हैं, आतिशी साहब, शायद कुर्रा अर्ज़ पे कोई शायर हो जिसने ऐसे अशार कहे हो। अच्छा, ये जब इस गेटअप में आप फिरते हैं जॉन, तो लोग तो बड़े ऑटोग्राफ्स वगैरह लेने आते होंगे, पिक्चर्स खिंचाते होंगे। मैं कहता हूँ मौत होती है, लड़कियां चीखें मार के बेहोश हो जाती है। इतना रश। हम कतर गए थे एक दफा। अच्छा। आतिशी मेरे साथ थे, वहाँ शेख से हमारी सारी डील हो गई कि हम एक बहुत बड़ा मुशायरा करेंगे। अच्छा। ये कतर में भी फीफा के साथ ही हमारा मुशायरा। और शेख यूं सोने की तलवार लाया था, तेज धारी। अगर इन्होंने शेर गलत सुनाया तो इसी से इनके सर काट देंगे, फिर वो मुशायरा जमा। उफ, लेकिन वहां से हमें भागना पड़ा कि भाई उगदा खुल चुका कि मैं जॉन हूं ही नहीं। उकदा तो खुलना ही था। हमारे पीछे शेख और हम शेख के आगे। आतिशी साहब, वो तो चलो जॉन एलिया को कॉपी करते हैं, ये आज के दौर में शायर बनना, मतलब कोई और कारोबार भी तो कर सकते थे ना आप। देखिए वैसे हाँ, सही बात है। आप वैसे क्या काम करते इसी से पूछ रहे भी आतिशी निहारी वाला कहाँ रहता? अरे निहारी बेचते हैं आप। एक मरतबा तो पापोश नगर में बिल्कुल जिंदगी रुक गई थी। अच्छा। जब मैं पहली मरतबा गुस्से में आया। ओहो, क्या क़यामत गुजरी भैया, अब मोअज़्ज़ज़ आदमी है शायद। तो मेरी दुकान से प्लेटें गुम होना शुरू हो गई। भाई, वो जो गोल वाली स्टील की बड़े वाली सारी गुम होना शुरू हो गई। धड़ाधड़ गुम हो रही हैं, धड़ाधड़ गुम हो रही हैं, धड़ाधड़ गुम हो रही हैं।
मुझे जब पता चला तो मैं फिर खड़ा हो गया। अच्छा मैंने कहा मोहल्ले वालों, दुकानदारों, कान खोल के सुन लो, शाहीन आतिशी आपको मोहब्बत में भी कह रहा है उई कि मेरी जिस के पास प्लेटें हैं वापस लौटा दो। फिर किसी ने मेरी प्लेटें वापस नहीं की। आतिशी फिर अपनी आतिशी पे उतरे। क्या किया आपने? फिर मैंने शेर सुनाया, बाप बुलंद आवाज मैंने खड़ा होकर कहा, क्या? प्लेटें क्या घूमी मेरी दुकान की के रुत ही बदल गई। लोगों ने मेरी प्लेटों से अपने किचन सजा लिए। वाह क्या कहने। अरे भाई फिर यूं प्लेटें शुरू हुई हैं। कोई इधर से आके लगी, कोई इधर से आके लगी, कोई यहाँ लगी, कोई वहां लगी। मेरी तो जितनी गुमोनी थी हुई, उसके साथ में 50 प्लेटें और आ गई। ये बताएं कि आपके घर वाले भी आपकी शेरो शायरी सुनते हैं? अरसा हो गया घर से निकले हुए। क्यों? इन्हीं बातों से सोचा था पिछली ईद पे उनके दिल में रहम आ जाएगा। अच्छा। अहले मोहल्ला ने कहा चलो गलतियां हो जाती बच्चों से, बलवा लो उसको अच्छी को। अच्छा। चला गया बस ईद पढ़ने के बाद। अभी मैं गले भी किसी के नहीं मिला था। वह हरकत होगी, क्या? फिर शेर हो गया। फिर मैं स्टेशन पे था, वो घर में थी। कितना कमा लेते हैं आप शायरी से? जहन बन रहा है, जहन बन रहा है, जहन बन रहा है। अगर आप चाहें तो शाहीन आतिशी निहारी हाउस पे वीना मालिक निहारी हाउस भी लिखा जा सकता है। Thank you। नहीं, मैं निहारी की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ। शाहीन साहब ये बताइए कि आपकी एक प्लेट निहारी की कितने की आपकी है? आवाज से लगता है जैसे जमीर बातें कर रहा है। ज़मीर से बातें करनी चाहिए ना। पैसे मैं ज्यादा लेता हूँ, इतना मैं काम नहीं करता। आतिश भाई अगर मैं आपकी दुकान पे निहारी खाने आऊं तो मुझसे भी पैसे लेंगे आप? जी मेरे मुख्तसर बोलने वाले भाई, क्या मैं आपकी दुकान पे आऊं आतिश भाई तो मुझे नली निहारी खिलाएंगे? देंगे, हम जरूर आपको देंगे, मगर प्लेट पे नहीं, शॉपर पे। अच्छा ये जो आपने पहने हुए हार वगैरह ये ओरिजिनल है कि या कि नकली है? आवाज बरदाना है, रूह जनाना है। We will take a short break here. Don't go anywhere. Welcome back to मस्तियाँ गहन और आज हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है ये हमें बताएंगी रुबीना। नहीं मैं सदके जावा मां सदके जाए पीडर धोने वाला बुरश हुंदा है। सोहणियां कुड़ियां इंज दियां ही होंदियां ने सरदार साहब। ये बच्ची बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल मिटी हुई बच्ची। मिट्टी हुई बच्ची कैसी होती है? भाई किसी ना लड़ाई नहीं, किसी ने कोई झगड़ा नहीं, कोई वादा नहीं, घाटा नहीं, अपनी खबर पढ़ के चुप करके बैठ हाँ, she is so sweet. Why would she fight with ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਟੁਕਦੀ रहे। अच्छा सरदार साहब को ये भी प्रॉब्लम है कि ना उसे कोई गेटअप करना पड़ता है ना कॉमेडी करनी पड़ती है, खबर पड़े चले। ਨਹੀਂ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਭੂੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। खबर की तफसील। अच्छा ये खबर की ये होया कि रौला। हाँ भाई खबर ये है कि गुजरात में रिक्शा ड्राइवर साहब वन वे जा रहे थे और ट्रैफिक वार्डन ने उनको रोका और कहा कि भाई मैं आप पे 2000 का चालान काटूंगा। तो इस बात पे रिक्शा ड्राइवर को गुस्सा आ गया और तू मैं शुरू हो गई, तू मैं से बात हाथापाई तक पहुंच गई और जाहिर बात है ट्रैफिक वार्डन से जब आप हाथापाई करेंगे तो मुकदमा तो दर्ज होगा। सरदार साहब आए दिन ये इशू जो है ना वो चलता रहता है, वार्डन का रिक्शा ड्राइवर के साथ या वो चिंची ड्राइवर जो हैं तो ये यस बिल्कुल इस तरह की खबरें तो आती रहती हैं क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ही कितना किया जाता है। अब तो किया जाता है काफी हद तक। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, ट्रैफिक की रेड लाइट ऑन हुई, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, पीछे से कितनी सारी गाड़ियां आके मेरी गाड़ी में लग गई। नसीब देखो ना किसी का बंपर प्राइज लगता है, ਤੁਹਾਡਾ बंपर लग गया बाप। नहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक की खिलाफवर्जी में ना कमी आई है जब से ये ई चलाना है ना, उसकी वजह से काफी हद तक कमी आई है, लेकिन घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अच्छा लो जी, ई चलान पे मेरे घर में झगड़ा हो चुका है। हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो जो फोटो खींच के भेजते हैं ना। यहाँ पे मैं एक बात जरूर करूंगा कि ये जो इन्होंने एक नया रूल मुतारफ कराया ना ये सीटीओ ने। यस सीटीओ ने जी ब्रेथ लेजर्स। ब्रेथ लेजर तो बड़ी अच्छी चीज है कि इससे पता चल जाए कि कोई ड्रंक ड्राइवर तो नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये किया कि जो वन वे आएगा उस पे मुकदमा भी दर्ज होगा, उसको 2000 रुपये जुर्माना भी देगा। ये जरा थोड़ा सा सख्त है। नहीं क्यों सख्त है? मुझे लगता है कि रूल्स तोड़ने की बहुत सख्त सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं अब ये देखे ना एक बंदे पे जब मुकदमा हो गया, उसका CRO बन गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया उसका, वो बेचारा कहीं पे भी जाएगा तो उसको तो वो मसला बन जाएगा ना। यार खुदा दा वास्ता तेरा एक भी है ना जो मसला नहीं, तू किसी दी गड्डी ते आना, किसी दी गड्डी ते घर जाना है,
What I feel is people should be more careful on the roads. लोग हमारे ध्यान नहीं रखते हैं ड्राइव करते हुए। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? आप लोगों की बात कर रहे और साड़ी गरीब मार हो रही है भैना इतने अजे घरों निकले वा 200 रुपए की दिहाड़ी नहीं बनी तो 2000 का चलान मेरे हैं। आप मत्थे हैं कौन? रिक्शा ड्राइवर हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर और मैं जहाज चलाना वा बदतमीज भी है। देखा आपने किस कदर बदतमीजी इंसान है, इसके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ मेरे बिल्कुल भाई। इनके लहजे से मुझे लग रहा है कि लड़ाई इन्होंने शुरू की हो। नहीं बाजी, मैं बताता हूँ, मैं वहाँ फकीर हूँ। उस सिग्नल पे मैं 10 साल से बैठ रहा हूँ पिछले, और ये जो बैठा ट्रैफिक वार्डन, इस बेचारे पे जुल्म किया, इसने गलत चालान काटा है। तो वन में क्यों जा रहे थे आप? साडे मुल्क जो बड़े बड़े लोगों ने यू टर्न ले ने मैं यू टर्न नहीं लिया सीधी जी गल है तो यू टर्न लेना तो अच्छी बात है। अगर आप गलत जा रहे हैं, गलती होगी तो यू टर्न ले लें। क्यों लगा मैं यू टर्न मैं नहीं लेना मैं गुमरान खां वा वाकई में इमरान नहीं है। बदतमीज इंसान, ये किस कदर बदतमीज इंसान है वीना जी, मैं आपको बता नहीं सकता। पहली बात हुई वन वे आ रहा है, उसको मैंने रोका बड़े प्यार से, कहा मेरे भाई ये आपके बाप की रोड है। उसने कहा जी। ए गल लड़ाई वाली नहीं की, मेरे बाप तक जरा पहुंचे मैं ओदी वर्दी लवा देंगा। यार जो तो कई साल हो गए तू अपने बाप तक नहीं पहुंचा, कोई तो पहुंचेगा नहीं। मैंने मेरे सीने च वायरनेस मारी है। मैंने तुम्हारे सर पे मारनी थी वायरनेस बेटा। मैं भी सिर च मारनी, मेरा सिर पा जाए मैनू कोई नुकसान हो जाए कौन जिम्मेदार है? जरा मैं तुहानू दसा, मैं अपने रिक्शे नूं भी अग लानी है असेंबली दे सामने, ते अपने ते भी पेट्रोल सुट के अग लानी है, सीधी जरी गल। बाजी एक बात बताऊं, इसकी मौत से इस मुल्क में इनकलाब आएगा। नहीं, असल में पहले ये भाई अपने आप को आग लगा चुका है, ये 80% जला हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आए दिन ये लोगों की ट्रैफिक वार्डन्स के साथ बहुत ज्यादा तू मैं होती रहती है, वजह क्या है? व्हाट इज द बेसिक रीजन? वीरा जी मेरी बात सुने, सुबह से लेकर रात तक हम एक सिग्नल पे खड़े होते हैं, ठीक है? बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमने वहीं पे खड़ा होना होता है। हम भी इंसान हैं, अगर हम थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं तो भाई आप ही समझ जाओ बात को। तो उल्टा बदतमीजी कर करके हमारे सर में दिखाएंगे तो फिर मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं? आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये बेचारे सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए खड़े होते हैं। जाहिर बात है, दे आर डूइंग देयर जॉब, वो अपनी जी, जी। ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल। आई थिंक पब्लिक शुड बी नाइस विद देम। खास तौर पर जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो हमें चाहिए कि हम खड़े होकर इनसे सलाम लें और ये पूछें कि अगर आपने कुछ जूस पीना है, कोई पानी पीना है, तो हम उनको मुहैया कर दें, कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि हो सकता है 15 मिनट में लुटा के इन्होंने पिनिए शिनिए कुटिए। सबसे अच्छी बात जो है ना ये कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ, ट्रैफिक वार्डन। तमीज नाल पेश आते हैं, अदब नाल पेश आते हैं। और ये जो रिक्शा ड्राइवर है, इसने ना तो पढ़ा होगा कि जी रिक्शा कैसे चलाना है, लाइसेंस इसके पास नहीं होगा, तो ये इस तरह ही बात करेगा। ये जो जाहिर बात है, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਲੱਗ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਲਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਮਕਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਦੱਸ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? आपने अपने रिक्शे के पीछे क्या लिखवाया हुआ है? हिम्मत है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। मैं लिखवाया है गल जड़ी सीधी हैगी है। एक और चीज भी है, उसने अपने रक्षे के दरवाजे पे लिखा हुआ प्लीज जरा हौली। ये लिखने वाली बात है। इस बंदे से पूछें ये उल्लू का पट्टा जा कहाँ रहा था, इसको इतनी जल्दी किस बात की थी? इस बंदे की वजह से इसका चलान हुआ है और इस बंदे की वजह से उसने मुझसे बदतमीजी की है। बताओ भाई तुम कहाँ जा रहे थे? मैं जनाब दस ना बस मैं रिक्शे 'ਚ बैठा हुआ तो मैं उन्हें दसिया है कि यार मैं कल ही फिल्म देखी है जड़ी नवी मौला जट आई है। अच्छा, इन्हें मेरे को पूछा स्टोरी किवें आ, मैं पहले इन्हें पुरानी फिल्म की स्टोरी सुनाई है पूरी। हाँ जी, उस तो बाद मैं नवी शुरू की स्टोरी ते ए मेरे स्टाफ तो बहुत अगे निकल गया। ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀਆਂ। इन्नी देर ही जनाब ए संतरी बादशाह आ गए। अच्छा, अब आप इन पे भी मुकदमा दर्ज करेंगे? इस पर बोरियत का मुकदमा दर्ज होगा, जिसकी वजह से इनको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत दी जाएगी। अच्छा वैसे रिक्शा ड्राइवर से 2000 फाइन लेना तो बहुत ज्यादा पैसे है ना। लेकिन अब क्या किया जाए? 1000 इससे ले लें, 1000 उससे ले लें, उसका भी और तो नहीं कसूर है। नहीं जनाब, मैं तो आप अपने रिश्तेदार को उधार लैन जा रहा था। मैं जनाब तानू की दसा की हालात होए पैने। ओ भैना 200 रुपया मैं अजे वटिया नहीं गा, 1000 रुपया मैं कितों देना? मैं 2000 रुपए की तो आप पर्ची डेली कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं 500-700 रुपया 800 रुपया दिहाड़ी बना लेना वा। मैं सब तो वड्डी गल करना, ए सब बहादुर ने रोकिया है यार, मैं कहा, मेरा ए खुदा वाला बात है मेरा। ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਤਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਡਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ
क्या इज्जत से होते ਤੁਹਾਡੀ इतनी अच्छी थतकार कर दे सब ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੇ ਹੋ आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਕਥਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ भाईजान मेरी बात सुने आप कर रहे हैं मजाक पूरी बात है मजाक ना करें ये बड़ा सीरियस मैटर चल रहा है इस वक्त भाई हमने खुद देखा आपको यूं डांस करते हुए वो पहले की बात है वो छोड़ चुका हूं मैं आप ਇਸ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਥਿੰਗ ਗੜਦਾ ਗੜਦਾ आहा ਗੜਦਾ ਕਿ ਧਿੰਦਾ ਦਾ ਤੜਾ ਕਿ ਧਿੰਦਾ ਤੜਾ ਕਿ ਧਿੰਦਾ ਤੜਾ ਵਾਹ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ यार आप माशाल्लाह बहुत अच्छा किया वैसे एक बात बताऊं आपको आपने आखिरी वाला किरदार ठीक नहीं किया वो हल्का सा किरदार बहरहाल मैं बात कर रहा था मैं करना पिया अरे बकवास बंद कर लो अपनी देख लो फिर बदतमीजी मेरे नाल हो रही है अरे बेफिक्र रहे भाई, तेरे खून से इनकलाब आएगा। और देख लेंगे खून अच्छा भी ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ रक्षे वाला का जनाजा कढ़ना ही चाह रहे आप उसको प्रोवोक किए जा रहे हैं, प्रोवोक किए जा अरे रहे हैं। इसके साथ भाजी बहुत ज्यादती हो रही है, आए दिन ये इसको चपेड़े मारता है, इसको बहुत तशद्दुद का निशाना बनाता है, हमारे साथ भी बदतमीजी करता है, ये है ही ऐसा। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ गुजरात आलम लोहार साहब के मजार के बाहर बह के मंगता है कहता जब तक मेरी जुगनी में बरकत नहीं ना पड़ेगी मैं यही पड़ा रहूंगा यही पड़ा रहूंगा और पिछे ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ किवें ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्यों ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਗੇ बोर ही करना है तो नींद ही बेहतर कानून बदमाशी कर रहा है, शहरियों को लूट रहा है, रोज धमकी दे रहा है। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हर लड़ाई पे ना जलती पे तेल का काम हाँ करते जी। हैं। नहीं बाजी, तेल का काम नहीं डीजल का। मैं इस शख्स को उसका हक दिलवाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मौत इनकलाब लाएगी, तेरा खून रंग लाएगा। हाँ और यार नहीं चिराग जलेगा तो रोशनी होगी और ये कितना कुछ जलते हैं मेरे भाई। बस ये बातें मैं सुनती रहती हूँ कि बस जान की बाजी लगा देंगे, आपको याद मर नहीं मीरा जाएंगे। बाजी, तहरीर स्क्वायर भूल गई आप? इतना बड़ा इनकलाब आया था एक बंदे की वजह से। ये अपना रक्षा जलाएगा, मैं देता हूँ साथ। अरे मैं तुझे पेट्रोल ला के दूंगा, रक्षा और खुद जा और असेंबली के आगे आग लगा दे, देख फिर कैसा आता है। अरे वो गलत था, वो कोई अपराइट आदमी नहीं है कि इनकलाब लाएगा। ਓਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਉਲਟੇ ਜ਼ਖਮ ਲਗਾਏ ਨੇ भाई तेरे बड़े बड़े ਬੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਝਿਣਕ ਨਾ ਲੱਭੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ भाई तेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगेंगी चौकों चौराहों पे, बेफिक्र रहे, मेरा नाम रोशन होगा। और भाई तेनू तेल ते रिक्शा दे ते मेनू ते घर छड़ के आवे। और जिस बंदे दे घर रोटी खाण ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ और जिस बच्चे दे कपड़े पाਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ होणगे ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨੀ ਹੋਏਗਾ तो वो इनकलाबी बन जाएगा। ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਗਾ रवि ना ब्रेक ले ले मेरी बहन, तेरी मेहरबानी मर जाएगा, ब्रेक ले ले मैं मर जाना मैं अब मर जाएगा। नहीं नहीं, तू ट्रेन पे आगे बताइयो। वार्डन ने अपने प्रवीण बॉबी साहब ਨੂੰ रिक्वेस्ट करने हैं छोटे बड़ा गरीब आदमी है यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। मस्तियाँ में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। अच्छा एक सवाल वीना जी, आज पूरे शो में जफरी खान कहाँ है? ये सवाल सिर्फ आपके जहनों में नहीं, ये सबके जहनों में है। कहाँ है जफरी खान? मैं ओदी पोपी है जानते हैं ना, ज्यादा उनके दोस्ती वोस्ती बहुत ज्यादा होना है। की जफरी खान मौसम देखो ना की जा रहा है ठंड है हाँ जी कल अपने फॉर्म हाउस पे बनैन पा के फिरदा रहा है तो ठंड लवा बैठा है अब यकीन जानिए वो शो के लिए घर से निकले हैं तैयार होके, अच्छा लेकिन उन्हें टेम्परेचर था और साथ जुकाम भी था और इतनी ज्यादा उसे सर्दी लग रही थी कि पहले वो 2 घंटे गाड़ी में कंबल लेके सोए रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ ਬੇਟੈਮੀਆਂ ਤੋੜਦਾ परसों ने बंद गोभी तोड़ी है अच्छा जी। बंद गोभी फिर मुंह खोल कर वो बददुआवां दित्तियां ने ਇਹ ਕੂੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ सरदार साहब आप भी एक हफ्ता पहले बीमार थे ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਂਦੀ ਠੰਡ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल, जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है ना। ये जो ठंड की वजह से नहीं लोग बीमार हो ठंड से नहीं रहे होती भाई, ठंड होती है। ये ठंड की वजह से लोग बीमार नहीं हो रहे बेसिकली ये वायरस है जो कि हमें इन्फेक्ट कर रहा है और हमें चाहिए कि हम अपनी केयर करें ਬਿਲਕੁਲ सही कैसे? मास्क मतलब? मास्क का इस्तेमाल करें और ये है कि आप बिला वजह बाहर ना फिरें और इसके अलावा ये काम तो पहले कर लें यखनी पिए, नहीं ये तो कर लें पहले यखनी पिए। नहीं यखनी खाने पीने की तो बाद में बात आती है मैं तो सुबह जब उठता हूँ ना पहले सबसे भाप लेता हूँ, सबसे भाप ना लिया करें, बहुत जर्म्स होते हैं। हाय सबसे पहले अच्छा भाई ये गुतार के भाप लेते हैं। और भाभी भी उन्होंने कह दी मैंने उठते ही भाप लिया था कि आप भाप लेंगे देखिए
बिल्कुल अबू बकर ने सही बात की है। असल में सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस ही नहीं है, बल्कि आबो हवा कितनी आलूदा है, जी जी कितनी वही बता पोल्यूशन रहा है, हूँ। स्मॉग कितनी ज्यादा हो चुकी है। स्मॉग कितनी ज्यादा है। अच्छा कैफी, यू डिडंट गेट सिक राइट? इवन लाला वाज सिक। मैं बीमार नहीं हुआ, मेरा पाँव टूट गया था। ओह हाँ, ये भी हुए थे बीमार बाय द वे। इनके पाँव में मोच आ गई थी, पता नहीं कहाँ डांस करने चले गए थे। सरदार साहब आप 2 दिन बीमार रहे थे। हाँ जी 2 दिन 2 दिन अस्पताल रहे ने, 1 दिन घर रहे ने। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं ਉਹ मैं ਦਿਲ ਲੱਗਣੇ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। मैं ये कह रहा हूँ कि हुआ क्या था बस। हैं हुआ क्या था? ठंड ਜੇ लगी। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ही पता लग जाता मैं अस्पताल की लेने जाना था। ये हुआ क्या था तुझे? और अब हमारे शो का वक्त खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।